हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सिमी यादव बीएसटी स्पेशल में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि सीबीएसई की क्या अनाउंसमेंट हुई है। जो सिलेबस है उसको 30% तक रिड्यूस करने की बात बोली गई है। आज की ये जो वीडियो है, अभी इस वीडियो में हम लोग उस खुशखबरी को आपस में शेयर करेंगे जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है। यानी कि हम ये समझेंगे कि हमारे जो टोटल जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात बोली गई है। यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से वो मेजर या फिर लेस रिलीवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको छोड़कर हम बाकी जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट्स है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो आइए मैं डिटेल में आप लोगों को क्लास वाइज समझा देती हूँ कि क्लास 11th में और क्लास 12th में दोनों में कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको रिड्यूस किया गया है। तो फर्स्ट हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जिसमें कम्प्लीटली क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन की बात बोली गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12 के बारे में, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहती है। जब भी कोई न्यूज आती है तो उनको सबसे पहले उस चीज़ को सुनना होता है। तो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स जो है बड़े ध्यान से इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जो टोटल सिलेबस है उसको कैसे कैसे रिड्यूस किया गया है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ही हमारे रहते हैं, उसमें आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। बट जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो जो हमारी बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट जो हमारी है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की होती है, और सेकंड हमारी फाइनेंस एंड मार्केटिंग की होती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ए को, ठीक है, यानी कि फर्स्ट बुक के बारे में। फर्स्ट बुक में जो हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फर्स्ट में हमारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड सेकंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, एज इट इज़ हमने उन चीज़ों को लर्न करना है। अब बारी आती है यूनिट थर्ड की। थर्ड यूनिट में बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट ईयर एक टॉपिक हमारा ऐड किया गया था, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती थी। तो सीबीएसई ने बहुत बड़ी राहत आप लोगों को दी है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट को अभी के लिए डिलीट कर दिया गया है। यानी कि बल्ले बल्ले है, डीमोनेटाइजेशन हमें याद नहीं करना, ठीक है। सेकंड, इसके साथ में एक टॉपिक हमारा आता था इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जो इम्पैक्ट थी एलपीजी वाला जो हमारा पॉइंट आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी का इम्पैक्ट वाला टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। ये वैसे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे। कहीं प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट लिख के आ जाते थे, कहीं ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट वो एक्सप्लेन कर देते थे। तो चलो सीबीएसई ने आपकी ये वाली जो कन्फ्यूजन है इसको भी सोल्व कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में डीमोनेटाइजेशन आपका डिलीट हो चुका है और इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी आपका डिलीट हो चुका है। मतलब अब सिर्फ आपको क्या करना है, मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत ईजी सा टॉपिक है। सेकंड, इसके बाद में जो यूनिट फोर्थ हमारी आती है प्लानिंग। अब प्लानिंग में देखो कितनी अच्छी खुशखबरी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लान्स में ही कंफ्यूज होते थे और वही टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर तो और भी बहुत अच्छी आपके लिए न्यूज है। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स, जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट्स और प्रोग्राम्स आते थे, वो कम्प्लीटली आपका डिलीट कर दिया गया है। तो अब बचा क्या, प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस। तो सिर्फ आपको प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस, प्रोसेस और कंसेप्ट करना है। जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है वो आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है यूनिट 5 में ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में टॉपिक जो डिलीट किया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम्प्लीटली आपका फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस,
उसके कॉन्सेप्ट, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब आपके लिए क्या बचा? ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन आता है। तो अब आप लोगों को पता लग गया, अगर बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा तो वो क्या बनेगा हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सीधा सीधा है, देखो सीबीएसई ने आपको हिंट भी दे दिया है। तो आपके लिए फॉर्मल इनफॉर्मल यहाँ से डिलीट हो चुका है, इसको हमने नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा था, जो एचआरएम वाला जो पॉइंट था उसको डिलीट कर दिया गया है। बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये टॉपिक ही आपका उठा के पूरा डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स सिर्फ स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन प्रोसेस करनी है, ट्रेनिंग करनी है। एचआरएम से अब आपका लेना देना नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए एचआर के फंक्शन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत चैप्टर से रिलेटेड है, तो उनको तो हमें याद करना पड़ेगा, इसलिए एचआर के फंक्शन जरूर करना है। बस ये स्टाफिंग में जो पार्ट ऑफ एचआरएम है हमने उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 7 जो कि डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड जो टॉपिक होता था वो बैरियर्स होती थी, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उनको ओवरकम कैसे करना है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते थे और सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला जो टॉपिक होता था वो बैरियर्स ही होती थी। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा डायरेक्टिंग में आपके पास सुपरविजन तो लास्ट ईयर ही हमारा सिलेबस में से हट चुका था, वो तो हमने करना ही नहीं है। तो बचा क्या यहाँ पर हमारा? लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप में लीडरशिप की स्टाइल्स हमारी आ जाएंगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी आ जाएगी, और कम्युनिकेशन हमने याद करना है। और लास्ट जो हमारा बचेगा कम्युनिकेशन के साथ में मोटिवेशन। तो अगर इस चैप्टर में से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा किस में से आएगा? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में से आएगा, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आता था वो तो हमारा डिलीट हो चुका है, इसलिए बैरियर्स हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि टफेस्ट टॉपिक हमारा आता था, उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने नहीं करना है। हमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, बट इनका जो रिलेशनशिप है उसके टॉपिक को हमने नहीं करना है। तो अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर बोलूं तो जो हार्ड टॉपिक जो हमारे होते थे, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होते थे, मोस्टली सीबीएसई ने उन्हीं सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। यानी कि बहुत अच्छा पैनल बैठा है, बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया है, और जो डिसीजन है वो कम्प्लीटली जो है स्टूडेंट्स के फेवर में है। नेक्स्ट जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट जो कि फाइनेंस एंड मार्केटिंग का आता है। तो फाइनेंस वाला चैप्टर हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये आपका मास्टर लेवल तक आता है, तो इसलिए उसमें कहीं भी उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी या कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जिसको डिलीट किया जा सकता था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। आगे जैसे सीए हम लोग करते हैं, सीएस हम करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हमारे वहाँ भी यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो था, कंपोनेंट्स और उसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिलीट कर दिया गया है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो सेल्स वाला पॉइंट होता था, सेल्स और मार्केटिंग वाला जो टॉपिक था उसको डिलीट कर दिया गया था, तो वो भी हमें नहीं करना। और अब की बार आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिलीट कर दिया गया है। यहाँ तो बस आप लोगों ने कमाल कर दिया, यहाँ अब तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंस हटा दी, अवेयरनेस हटा दी, और रोल जो था एनजीओ का उसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब बचा क्या? सारे के सारे राइट्स हमारे। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें करनी है, बाकी इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ एनजीओ हमारा हट चुका है। यानी कि सिलेबस को काफ़ी हद तक बहुत ही इजी बना दिया गया है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, और
अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, रियल में अगर आप अपना 100% देते हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, सारे 90 प्लस की कैटेगरी में जाने वाले हैं। गाइस, सिलेबस में जो टफेस्ट जो टॉपिक्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उनको डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई ने आपके फेवर में डिसीजन लिया है। अब जो टॉपिक्स बचते हैं वो बहुत इजी टॉपिक्स है, इसलिए आप लोगों को डिटेल में स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद जो भी डाउट्स होते हैं, सभी को अपने टीचर से अच्छे से उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझना है, उनको सोल्व करना है। और इसके बेस पर ये जो अपना करंट जो सिलेबस आया है, इसके बेस पर तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये तो बात थी सिर्फ हमारी क्लास 12th की। अब क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 11th में भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के। फर्स्ट हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस होता है और सेकंड पार्ट हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड का होता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है हमारा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेकेंड यूनिट में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिलीट कर दिया गया है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते थे, इसलिए इस टॉपिक को हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट हमारी आती है जो पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके अंदर जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें उसकी फीचर्स आती है, ज्वाइंट वेंचर्स आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP आता है, उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमारे जो बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको नहीं याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है बिजनेस सर्विसेज में। बिजनेस सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज जो है उसको डिलीट कर दिया गया, जिसमें हमारी कोरियर सर्विसेज आती हैं, ठीक है, मेल्स आती है, रजिस्टर पोस्ट आती हैं, स्पीड पोस्ट आती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम आप लोगों को स्टडी करा देंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को बता देंगे, बट उससे ज़्यादा आप लोगों को इसको याद नहीं करना है। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी आती है मोड ऑफ बिजनेस में, यहाँ पर BPO और KPO 2 चीज़ें आती थी। तो जो BPO प्रोसेस है यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट है और उसके स्कोप है, उसको डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स अब छोटा सा टॉपिक बस आपका रह जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है यूनिट 6, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स की बात कही गई है। यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपका रहेगा, बट बिजनेस एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एलिमेंट्स है, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आप लोगों को लर्न करा देते हैं, वहाँ पर भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन करा देते हैं। तो ये तो था पार्ट A का सिलेबस। अब देख लेते हैं पार्ट B का। पार्ट B में हमारा क्या आता है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा आता है। तो यहाँ पर जो बोरो फंड्स जो हमारा आता है, जहाँ पर ICDs आती हैं, ये कंफ्यूजिंग टॉपिक था। CBSE ने आप लोगों के लिए आपके फेवर में सोचते हुए इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी जो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स जो थे, स्मॉल स्केल जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स थे, उसको डिलीट कर दिया। GST का टॉपिक, GST का टॉपिक तो सभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो CBSE ने अब के लिए आपका GST भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब तो आप लोगों की मौज ही मौज है। नेक्स्ट हमारा है 10th यूनिट, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड आता है। इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर को डिलीट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते थे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उसमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया। और साथ में जो आपका WTO वाला चैप्टर था, जिसमें उसके मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव्स आते थे, उस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। यानी कि सबसे बड़ा जो चेंजेस अगर हुआ है 11th क्लास के लिए, तो वो हुआ है यूनिट 10th के लिए। यहाँ पर मोस्टली जो आपके बड़े जो टॉपिक्स थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन इन सभी को कहीं ना कहीं हम लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स करेंगे ना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हर टर्म वहाँ से रिलीवेंट है, वहाँ सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। तो इसलिए जो चैप्टर्स है उनको ना करके उन टॉपिक्स को हम इस चीज़ के साथ में, इस कॉन्सेप्ट के साथ में कवर कर लेंगे। तो ये था सिलेबस हमारा
जो कि रिड्यूस हुआ है। आई होप कि अब सभी के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई होगी कि ये तो बहुत अच्छा कर दिया सीबीएसई ने। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स इतनी वेट कर रहे थे कि क्या डिसीजन होगा, कैसा डिसीजन होगा, सिलेबस पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या चीज़ें उसमें जो है रिड्यूस की जाएगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो लोगों के माइंड में बनी रहती थी। पेरेंट्स की भी बार बार कॉल्स आती थी कि मैम पता नहीं बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, क्लासेस नहीं होती है, नेटवर्क नहीं आता है, प्रॉपरली उनको गाइड नहीं किया जा सकता, फ़ोन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, टेंशन में रहते हैं। तो आज सारी टेंशन आप लोगों की सीबीएसई ने ख़त्म कर दी है। बहुत अच्छी जो न्यूज़ है वो सभी स्टूडेंट्स के फेवर में सीबीएसई और कंप्लीट टीम ने ली है। तो हम लोग हार्टफुली थैंकफुल हैं हमारी कंप्लीट टीम की, हमारी जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो सारे टीचर्स जिन्होंने मिलके ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। हम सभी तहे दिल से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आगे भी हम लोग ये आगे भी हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाएं, चाहे वो रिलेटेड टू हमारा जो पैटर्न होगा पेपर का वो हो या बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारे जो डिसीजंस होंगे वो सारे सीबीएसई और कंप्लीट टीम जो है वो स्टूडेंट्स के फेवर में लेगी, स्टूडेंट्स की चीज़ों को समझते हुए लेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको 100% जो है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी उसको सोल्व करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस